अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर टीचर मोहम्मद वकास और आज हम जो है जनाब आपके लिए लाए हैं नया लेक्चर। और नए लेक्चर में डिस्कस करने से पहले आप लोग ज़रूर अपनी नोटबुक निकाल लें। अपनी जारी बात है जिसे लिखना है, पेन पेंसिल मार्कर जो निकालना है, स्केल निकाल लें आप लोग। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है किर्चहॉफ्स रूल। किर्चहॉफ एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सारे रूल बनाए। अब क्या रूल बनाए एंड क्या ये काम करते हैं वो सारा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। देखिए हमारे पास जो है हमने अब तक जितने भी क्लास 12 में जो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस किए हैं वो सारे हमने बड़े सिंपल किए हैं। हाँ जी, सिंपल किए हैं, बिल्कुल सिंपल। जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहे वो भी सिंपल है, तो जल्दी से समझ लें उनको आप। जल्दी जिन लोगों ने मेरे लेक्चर देखे हैं ज़रूर उनको समझ आ गए होंगे। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, ईएमएफ वाला, ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड सो ऑन, तो वो लाजमी उन लेक्चर्स को जो है वो व्यू कर लें ताकि मेरे बहुत और बढ़ते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर जो है वो उनको देख लें। और किर्चहॉफ रूल्स अब हमारे पास देखें, इससे पहले हमारे पास क्या चल रहा था? इससे पहले हमारे पास वोल्टेज फाइंड करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ओहम लॉ चल रहा था। मतलब सिंपल एक सेल हमारे पास जो है वो एक बैटरी, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसको हमने, ये एक रेजिस्टर है हमारे पास, इसको हमने जनाब एक सेल लगाया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है, एक स्विच लगाया हुआ है। तो ये हम हमारे पास था, या हम एक और रेजिस्टर लगाते हैं लाइक दिस, या इस तरह से हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास है वो, दीज आर वेरी सिंपल सर्किट्स। इसमें हम ओहम लॉ यूज करते थे, ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR एंड दीज आर सिंपल सर्किट्स। सिंपल सर्किट्स, ये सिंपल कैसे है भाई? हाँ, अब आपको कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी सिंपल है। कॉम्प्लेक्स सर्किट देखें आप लोग, कॉम्प्लेक्स सर्किट लेट बी से हमारे पास ये एक सर्किट है, अब ये देखें हमारे पास एक सर्किट है और हमने ये जनाब इसमें बैटरीज लगाई हुई हैं, लेट बी से जिनकी ईएमएफ है E1, E2, E3, R1, R2 और इस बल्ब की रेजिस्टेंस लेट बी से इसकी फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज R3। तो हाँ जी, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, मजे की बात। तो ये ओहम लॉ की लिमिटेशन भी आ गई कि ओहम लॉ जो है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, कहाँ पे किर्चहॉफ रूल्स अप्लाई होते हैं, किर्चहॉफ लॉज अप्लाई होते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो किर्चहॉफ रूल्स का लॉन्ग क्वेश्चन का वैसे इंपॉर्टेंट है। किर्चहॉफ रूल्स अगर हम अब आते हैं, ये सारी मैंने आप लोगों को बातें बता दी, हम क्यों पढ़े हैं इसको, उसका आपको जो है वो पता चल गया होगा हम क्यों पढ़े हैं इसको, तो समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जारी बात है 5 नंबर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने इसको राइट डाउन कैसे करना है? इसमें 2 रूल्स हैं, एक रूल नहीं है, 2 रूल्स हैं इसमें। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे इसका कि इंट्रो क्या है। इंट्रोडक्शन आपके पास बड़ा बेहतरीन करके 46 पेज पे दिया हुआ है और उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। आप इसको डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सिंपल सर्किट के लिए हमने जो है वो ओहम लॉ लिख दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट जैसे मैंने ये बनाया हुआ है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हमारे पास ओहम लॉ वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद इसके 2 रूल्स हैं। एक है फर्स्ट रूल को करंट रूल भी कहते हैं, इसको करंट रूल भी कहते हैं, और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है इसका सेकंड, वो है सेकंड रूल। उसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं, वोल्टेज रूल भी कहते हैं।
इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैंने जैसे कहा कि आज हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। वोल्टेज को यहाँ पे हमारे पास इन तमाम टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो आप लोगों ने लिखना नहीं है, मतलब कि आपका जो टॉपिक है जो आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं आप लोगों ने वैसे नहीं लिखना, लेकिन यहाँ बीइंग कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नंबर 1 लूप, नंबर 1 जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? लूप क्या होती है? नंबर 3 मैश। इन 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जंक्शन, खानेवाल जंक्शन सुना होगा आपने, रोडी जंक्शन सुना होगा रेलवे में। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां हमारे पास कई रास्ते आके मिलते हैं, कई रास्ते, किसी रास्ते में किसी मोड़ पे तुम मिल जाना। करंट और चार्ज और वोल्टेज को देखेंगे तो देखना तुमने फिजिक्स को ये, चाहे जितने मर्जी रास्ते हों, हमने करंट वोल्टेज और ये सारी बातें यही करनी है। फिजिक्स के लेक्चर में यही बातें हो सकती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर इस पॉइंट पे आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे बहुत सारे रास्ते आके, बहुत सारे पाथ आके मिल रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास जो है वो जंक्शन है। अब देखें क्या ये जंक्शन है? ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि देखें एक ही पाथ चल रहा है, सेम पाथ है, ये सेम पाथ। ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन है। तो जंक्शन क्या होता है? वेयर हमारे पास जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ से जो है वो बहुत सारे पाथ, मतलब 2 से ज़्यादा पाथ बने, 1 से ज़्यादा पाथ बने, उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास 1 से ज़्यादा पाथ बने से हम जंक्शन बोलते हैं। लूप, इसको मैं अगर लिखूं, अ पॉइंट वेयर मोर देन 1 पाथ आर अवेलेबल। लूप क्लोज पाथ, क्लोज्ड पाथ। जैसे कि देखें यहाँ पे इसमें ये क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, इसे हम बोलते हैं लूप। अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास लूप्स हैं, ये लूप, ये भी है, ये भी है। तो लूप कहते हैं हम क्लोज पाथ को। उसके बाद हम आते हैं मैश। व्हाट इज मैश? मैश इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ लूप्स, लूप्स की कलेक्शन। जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है, ये सारा का सारा आपके पास क्या है? मैश है। ये सारा का सारा आपके पास क्या है? मैश। अब ये सारी बातें आप लोगों ने मतलब एज अ कॉन्सेप्ट याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स सर्किट, सिंपल सर्किट, लूप, जंक्शन, मैश, ये सारी बातें। तो हाँ, ये ग्लव रह गया था मेरा इसको मिटाने के लिए। तो अब हमारे पास जो है, हम इसको जनाब फर्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास, मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों ही आएंगे, फर्स्ट रूल भी और सेकंड रूल भी, लेकिन आज हम फर्स्ट रूल को डिस्कस करें। फर्स्ट रूल में अब आपने हेडिंग कैसे देनी है, लॉन्ग टॉपिक में इसको कैसे लिखना है, सारा एमसीक्यूज में इसमें डिस्कस हो जाएंगे सारे के सारे। तो आप लोगों ने इसको लिखना है ऐसे। देखें पहली आप हेडिंग देंगे इसकी, जारी बात है, ला है, रूल है, तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। नंबर 2 इसकी है हमारे पास स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। नंबर 3 प्रिंसिपल। नंबर 4 कन्वेंशंस, कन्वेंशंस। नंबर 5 प्रूफ, प्रूफ इसका छोटा सा ही है। अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में क्या लिखना है? आगे पास इसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। तमाम करंट का सम जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं उनका सम 0 होगा, या उनका सम जो है वो आपस में इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये जंक्शन है, जितना करंट इधर आ रहा था उतना ही करंट इधर से दूर जाएगा। ये हमारे पास लॉ की स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आगे पास पहले जहां टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां लिखा हुआ है इट स्टेट्स दैट, और फिर आगे पास इसी पेज के ऊपर एक हाईलाइटेड पट्टी में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर की पट्टी में लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 चंद माही। वो आप जनाब स्टेटमेंट में करेंगे। तो स्टेटमेंट आपकी वहां से हो जाएगी। मैथमेटिकल फॉर्म के I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब I1, I2, I3, I4 क्या है ये अब हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई चार्ज मरता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके अकॉर्डिंगली काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस ये है, करंट, दो कन्वेंशन है यहाँ पे। जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, जो आ रहा है करंट की तरफ वो पॉजिटिव, और जो जा रहा है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये जंक्शन है, ये हमारे पास क्या है? जंक्शन है या पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है? जंक्शन और पॉइंट। अगर इसकी तरफ करंट जा रहा है, अगर इसकी तरफ करंट जा रहा है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव करंट। और हमारे पास जंक्शन से अगर करंट दूर जा रहा है, ये जंक्शन है और इधर से करंट दूर जा रहा है, इधर से करंट क्या कर रहा है? दूर जा रहा है, तो दैट इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये हमारे पास कन्वेंशन है, आप लोग याद रखती है। करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ इसके प्रूफ की हम बात करते हैं। इसके प्रूफ में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने एक सर्किट डायग्राम बनानी है। तो जी हमने अब इसके प्रूफ की तरफ आना है। प्रूफ के लिए मैं ये रेस कर रहा हूँ सारा। सिंपल सा प्रूफ है, वैसे कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है इसका। चलते चलते यूं ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिक्र ना कर तू बस मेहनत कर, मेहनत कर बच्चे मेहनत कर ले। प्रूफ में हमने लिया एक सर्किट, लेट दिस एक सर्किट है और उसमें एक जंक्शन हमने दिखाया, ये जंक्शन है हमारे पास। इस जंक्शन में हमारे पास जो करंट आ रहा है दैट इज I1, और एक और पाथ है जिससे करंट आ रहा है इस जंक्शन की तरफ दैट इज I2। ये दोनों करंट जो है जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और हमारे पास इस जंक्शन से दो पाथ ऐसे हैं जहां से करंट जा रहा है, I3 एंड I4। I3 और I4 इससे दूर जा रहे हैं। ये हमने एक सर्किट लिया जिसमें हमें ये डायग्राम मिल रही है। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल समझो इसका तो आपको समझ आएगी। देखो करंट हमारे पास क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाय टाइम। अब जरा बात को समझो, अगर इसमें कहता हूं इस करंट में 500 चार्जेस हैं, I1 में कितने चार्जेस हैं? 500 चार्जेस। मैं कहता हूं टाइम 1 सेकेंड है, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेट मी से यहाँ से हमारे पास जो है वो चार्जेस, टोटल चार्ज गुजर रहा है। अच्छा 500 चार्ज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 5 टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आप लेने 5 कूलम चार्ज गुजर रहा है, 5 कूलम। टाइम कितना है? दैट इज 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो I कितना गुजर रहा है? 5 कूलम। अगर इस I1 में 5 कूलम चार्ज आ रहा है और हमारे पास इधर से जा रहा है 3 कूलम, इधर से कितना चार्ज आ रहा है? 3 कूलम, तो टोटल चार्ज जो इस तक पहुंचेगा वो कितना होगा? 8 कूलम। कितना होगा? 8 कूलम। अब टोटल चार्ज यहां पर गुजरा 8 कूलम। अब अगर हमारे पास इस जंक्शन के ऊपर कोई पंखा नहीं लगा हुआ तो जनाब गर्मी लगेगी नहीं, हमारे पास ये चार्ज यूज नहीं होगा। अगर कोई बल्ब लगा हुआ तो फिर तब जारी बात चार्ज हमारे पास जो है वो यूज होगा। हमारे पास ये लिखना है कि लेट कंसीडर करंट 1 एंड करंट I1 एंड I2 आर मूविंग टुवर्ड द जंक्शन। इफ एट द जंक्शन देयर इज नो सोर्स और सिंक, और सॉरी नो सिंक और लोड, कोई हमारे पास सिंक या लोड नहीं है, तो हमारे पास जितना करंट चार्ज आया है, जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा ना यहाँ से। अगर इसके पास 5 कूलम, इसके पास 3 कूलम, तो आगे कितना ट्रांसफर होगा? हमारे पास जो है वो आगे भी सारी बात है उतना 8 कूलम ही जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि इधर कितना गया, इधर कितना गया, वो डिपेंड करता है इन रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब लेट से अगर यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, यहाँ आया 5, यहाँ आया 3, तो यहाँ जा रहा है 4, यहाँ जा रहा है 4। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि इधर जाता 3, इधर जाता 5, लेकिन दोनों का सम 8 ही आता। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों ने यहां पे बातें लिखनी है, बतानी है। नाउ अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, I1 I2 मूविंग टुवर्ड जंक्शन पॉजिटिव, I3 I4 मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। एंड तमाम चार्जेस का जो हम देखें तमाम चार्जेस कंजर्व्ड है
अकॉर्डिंग टू लॉ सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू लॉ या रूल सम आई इज इक्वल टू 0। करंट कौन से हैं? I1 प्लस I2 प्लस प्लस इज इक्वल टू 0। अब प्लस क्या है, दूर जा रहे हैं माइनस I3 माइनस I4। अगर देखें इसको तो ले लें जरा, I1 प्लस I2 I3 प्लस I4। तो जनाब ये सारा लॉ प्रूव हो गया कि करंट मूविंग टुवर्ड जंक्शन इज इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जनाब ये सारा हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल है जो मैंने आप लोगों को टीच किया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और मुझे पसीना भी आ गया। अच्छा, तो गर्मियाँ, मेरी कोशिश है कि आप लोगों का जो सारा कोर्स है, यहाँ इस रूम में AC नहीं लगा हुआ, पंखा मैं चला नहीं सकता, तो दैट्स वाई मेरी कोशिश है कि गर्मी आने से पहले पहले, रमज़ान से पहले सारा सिलेबस आप लोगों का कवर अप हो जाए जनाब। अल्लाह हाफिज़, पक्का। अगले लेक्चर में मिलते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।